अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं आयशा यूसुफ और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। मीनार पाकिस्तान में सियासी जलसे पर पाबंदी, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सियासी जलसों के इजाजतनामों में तब्दीली। उधर असलहा लेकर चलने के तमाम इजाजतनामे मनसूख। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत को असलहा की नुमाइश करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत ने पुलिस को 25 करोड़ 20 लाख के फंड जारी कर दिए। जरूरी सामान खरीदने की हिदायत। उधर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन ड्यूटी के लिए मजीद 5000 मुलाजमीन का स्टाफ बांट लिया। पानी का बहरान फिर सर उठाने लगा। पीपी 160 के इलाके अब्दुल्लाह टाउन में शहरियों का पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा। उधर बॉर्डन रोड पर पीर और मॉडल कॉलोनी के रिहायशी भी पानी की अदम फराहमी पर वासा के खिलाफ सरापाए एहतजाज। शहर में 24 घंटों के दौरान खसरे के 145 नए केसेस की तशखीस। मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे से मुतासरा मरीजों की तादाद 3500 हो गई। मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर सैफुर रहमान ने लेबर यूनियन के इंतखाबात को गैर कानूनी करार दे दिया। सैफुर रहमान का कहना है कि प्रोपेगेंडे के पीछे किसी सियासी जमात का हाथ है। N130 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार समीना खालिद घुर्की की केनाल रोड पर चौधरी एजाज अहमद दयाल से मुलाकात। इंतखाबी मुहिम का जायजा। तिलसपुरा और UC 51 डोगरा कला में समीना खालिद घुर्की की कॉर्नर मीटिंग। उधर डिफेंस में वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद से समीना खालिद घुर्की की मुलाकात। हुकूम नवाज शरीफ ने PP 140 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। उधर PP 141 चमड़ा मंडी में हमजा शहबाज का इंतखाबी जलसे से खिताब। N124 के इलाके कलंदरपुरा में पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग। बैरिस्टर एतजाज एहसन का कहना है कि बेनजीर भुट्टो शहीद के बिजली के मुआहदे खत्म करके मुल्क को अंधेरों में धकेलने के जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं। अनाड़ी खिलाड़ी शेर को ललकार रहे हैं। शेर की एक धाड़ से सब भाग जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कॉर्नर मीटिंग में खवातीन लीगी कारकुनों से खिताब। PP 154 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर की कॉर्नर मीटिंग। कामयाब होकर हल्के के मसाइल हल करने का आज़म। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक का कहना है कि शुमाली लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। हल्का PP 161 में तहरीके इंसाफ का जलसा। खालिद महमूद गुज्जर और मलिक करामत खोकर समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। सिटी 42 के इलेक्शन सिटी में N123 और 125 में इंतखाबी मार्कों पर बहस। पैनलिस्ट के मुताबिक N123 में परवेज मलिक को बरतरी हासिल होगी, जबकि N125 में नून लीग के ख्वाजा साद रफीक और PTI के हामिद खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 1 साल 10 माह तौसीह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद काजिम रजा शमसी, जस्टिस सैयद इफ्तिखार हसन शाह और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को मुस्तकिल करने और चौधरी मोहम्मद यूनुस की एडहॉक मुद्दत में 6 माह की तौसीह की सिफारिश कर दी। सारिफ अदालत ने जोकर और पेंट शर्ट नाकिस क्वालिटी की देने पर मैसर जरी एंड मीर वाबदा टाउन के मालिक को 5230 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शालामार लिंक रोड के ताजिर सरापा एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा कम्युनिटी मेडिसिन के ज़रिए एहतमाम रिसर्च की अहमियत पर खुसूसी लेक्चर। नेब्रास्का यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर डेविड स्मिथ और मिसेस जेन ब्लेयर स्मिथ की शिरकत। लाहौर समेत दुनिया भर में आज किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुआशी सियासी बहरान के बाइस पाकिस्तान में कुतुब बीनी फरोग ना पा सकी। और शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। अब कोई भी सियासी जमात मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर इंतखाबी जलसा नहीं कर सकेगी। डीसी और रिजवान महबूब ने सियासी जलसों के मकामात की फहरिस्त से तारीखी ग्राउंड का नाम खारिज कर दिया है। शहर में इंतखाबी जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। जिला इंतजामिया ने इंतखाबी जलसों के लिए सूबाई दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात मुख्तस कर रखे हैं। इन मकामात के अलावा कहीं भी जलसा करने की इजाजत नहीं है। डीसी और रिजवान महबूब ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को सियासी जलसों के मकामात की फहरिस्त से खारिज कर दिया। जिले इंतजामिया के इस फैसले के बाद अब कोई भी सियासी जमात तारीखी ग्राउंड पर जलसा नहीं कर सकेगी। हुकूमत पंजाब ने मेटल डिटेक्टर्स, खारदार तारें और बैरियर्स खरीदने के लिए महकमा पुलिस को 26 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए हैं। इलेक्शन के मौके पर अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए महकमा पुलिस को जारी किए गए फंड से 1 करोड़ 60 लाख रुपए के मेटल डिटेक्टर्स खरीदे जाएंगे, जबकि इलेक्शन के दौरान पुलिस एहलकारों को खाना फराहम करने के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। बैरियर्स खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपए और प्राइवेट गाड़ियां किराए पर हासिल करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा पुलिस को 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आईजी आफ्ताब सुल्तान ने तमाम जिले पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि किराया अदा किए बगैर किसी से कोई गाड़ी न ली जाए। आईजी ने 1 हफ्ते के अंदर बैरियर्स, मेटल डिटेक्टर्स और खारदार तारें खरीदने की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत ने असलहा लेकर चलने के तमाम इजाजतनामे मनसूख करते हुए सूबाई हुकूमतों को हिदायत की है कि असलहे की नुमाइश करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वजारत दाखिला की तरफ से हुकूमत पंजाब को भिजवाए गए मुरासले में कहा गया है कि असलहा लेकर चलने के तमाम जारी शुदा इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए हैं। मुरासले में मजीद कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ आर्टिकल 11B के तहत कार्रवाई की जाए। पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब को हिदायत की कि उम्मीदवारों के साथ चलने वाले 4 सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई न की जाए जिनकी इजाजत मुतालिका डीपीओ ऑफिस से हासिल की गई है। वफाकी वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत की है कि असलहा लेकर चलने की पाबंदी को ज्यादा से ज्यादा मुश्तहिर भी किया जाए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नजीर अहमद गुजाना ने स्टाफ की कमी के पेश नजर इलेक्शन कमीशन से हंगामी बुनियाद पर मजीद 5000 मुलाजमीन तलब कर लिए हैं। पोलिंग स्कीम मुकम्मल होने और स्टाफ की कमी के बायस डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नजीर अहमद गुजाना ने इलेक्शन कमीशन को मजीद 5000 मुलाजमीन देने के लिए मरासला भिजवाया। मरासले में कहा गया कि मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर 30,000 मुलाजमीन तैनात किए गए हैं, जबकि मजीद 5000 मुलाजमीन की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने चीफ सेक्रेटरी के अलावा वासा, लेबर डिपार्टमेंट, महकमा सूल गैस और वापडा के अफसरान को स्टाफ की फहरिस्तें भिजवाने के लिए मरासला इरसाल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नजीर अहमद गुजाना ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को हिदायत की है कि किसी भी स्टाफ मेंबर की ड्यूटी सिफारिश की बुनियाद पर मनसूख न की जाए। PB 160 के इलाके अब्दुल्ला टाउन में शहरियों ने पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। उधर वॉल्टन रोड पर पीर और मॉडल कॉलोनी के रिहायशियों ने पानी की अदम फराहमी पर वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। ठोकर न्याज बेग के इलाके मोहल्ला काजिमाबाद अब्दुल्ला टाउन के रिहायशियों ने पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मोहम्मद इसाक, कारी नसरुल्ला, नौमान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद मंशा, मोहम्मद अनवर, सदब, शमा इसहाक, सुगरा बीबी, नसरीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने खाली बर्तन उठाकर और टायर जलाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि वो सिर्फ ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो उन्हें पीने का साफ पानी, गैस और दीगर सहूलतें फराहम करेगा। मुजाहिरीन ने कहा कि वोट लेने के बाद किसी भी उम्मीदवार ने कभी उनके इलाके का रुख नहीं किया। अब वो दोबारा वोट लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो किसी के झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी जानिब पीर कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी में पानी की अदम फराहमी पर होने वाले एहतजाज में मोहम्मद रशीद, इकबाल शेख, रहीम असगर, सलीम माजिद और सलमान अलवी समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पानी और बिजली की फराहमी के लिए नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता कई रोज से पानी की बंदिश के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम से बुनियादी हुकूक छीन कर उन्हें एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। नैब पंजाब ने बिजली के बिल अदा न करने वाले सारिफीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 13 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 20 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए हैं। नैब पंजाब ने पहले मरहले में 13 सारिफीन को गिरफ्तार करके उनके जिम्मे वाजिबुल अदा रकम वसूल कर ली। नैब ने अब तक 903 सारिफीन से 20 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं। पंजाब में बिजली के 24,000 नादहिंदगान हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें छापे मार रही हैं।
नेब ने चंद रोज पहले ही बिजली के बिल अदा न करने वाले तमाम सार्फिन को वार्निंग दी थी कि एक हफ्ते के अंदर अपने जिम्मे वाजिबुल अदा रकम जमा न कराई गई तो नेब की टीमें गिरफ्तार कर लेंगी। एक हफ्ते की मोहलत खत्म होने पर नेब ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहर में खसरे की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 145 नए केसेस सामने आ गए हैं। 4 माह में खसरे के केसेस की मजमूई तादाद 3500 से तजावुज कर गई है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे के मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम तर इकदाम के बावजूद मरीजों की तादाद में कमी देखने में नहीं आ रही। 24 घंटे के दौरान चिल्ड्रन अस्पताल में खसरे के 41 नए मरीज आए हैं। मेयो अस्पताल में 28 और शहर के दीगर अस्पतालों में खसरे के 76 नए केसेस सामने आए हैं। दिसंबर 2012 में शुरू होने वाले खसरे की वबा के शहर में अब तक 3500 केसेस सामने आए हैं, जिससे 33 अमवात भी वाक़ हो चुकी हैं। मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर सैफुर रहमान ने लेबर यूनियन के इंतखाबात को गैर कानूनी करार दे दिया है। सोसाइटी के सदर ने इल्जाम आयद किया है कि इस प्रोपेगेंडा के पीछे किसी सियासी जमात का हाथ है जो मॉडल सोसाइटी का अमन तबाह करना चाहती है, और हम इनको रोक रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं। अब इसके पीछे कौन सी फोर्स है, कोई सियासी जमात है या कोई और फोर्स है या कोई इनका अपना इंटरेस्ट है, वो हमें समझ से बाहर है। इवन यहाँ पे पुलिस भी आई है, एसपी मॉडल टाउन आए हैं, एएसपी भी आए हैं, वो भी इनको कह के गए कि आप इलेक्शन रोक दें, अदरवाइज हम आपका लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई लीगल एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन ने मुफक्किर पाकिस्तान की शायरी और हालात ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डाली। ऑडिटोरियम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में मुनक्किदा इकबाल मेमोरियल लेक्चर में वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान और चेयरमैन फिलॉसफी डिपार्टमेंट शगुफ्ता बुखारी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुजाहिद कामरान ने लेक्चर देते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल शायर मशरक़ के साथ साथ एक बहुत बड़े लीडर भी थे। उन्होंने अपनी बलबला अंगेज शायरी के जरिए मुसलमानों को सियासी तौर पर बेदार किया और उनमें आज़ादी का जज्बा पैदा किया। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल जैसे शायर और लीडर सदियों में पैदा होते हैं। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। NA 130 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार समीना खालिद घुर्की की दयाल हाउस में चौधरी एजाज अहमद दयाल से मुलाकात, जबकि UC 51 डोगरा कलां में समीना खालिद घुर्की के एजाज में कॉर्नर मीटिंग। उधर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने भी समीना खालिद घुर्की से डिफेंस में मुलाकात की। इस मौका पर मियां आमिर, बिलाल गुर्की, रेहान गुर्की, चौधरी बशारत और मियां जवेद भी उनके हमरा थे। समीना खालिद गुर्की ने हल्का PP 158 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नवीद आशिक दयाल के भाई एजाज अहमद दयाल से भी मुलाकात की, जबकि दूसरी तरफ तलसपुरा में पार्टी के दरीना कारकुन चौधरी सलामत ने समीना खालिद गुर्की के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें खवातीन वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। उधर NA 123 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार समीना खालिद गुर्की के एजाज में बेगम अख्तर की रहायशगाह पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। डोगरा कलां में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में बेगम अख्तर गुर्की, सलमा बीबी, बेगम मिसबा गुर्की, दिलशाद बेगम, सुरैया बेगम और बेगम कासम समेत अहले इलाका की खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए समीना खालिद गुर्की ने कहा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बेशुमार तरक्याती काम करवाए, जिनमें सुई गैस की गरगर फराहमी भी शामिल है, ताकि खवातीन इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने गुर्की हाउस डिफेंस में NA 123 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार समीना खालिद गुर्की से मुलाकात की। इस मौका पर चौधरी अब्दुल मजीद का कहना था कि इंतखाबात के दौरान आज तक किसी भी पार्टी ने मसला कश्मीर के हल का वादा नहीं किया। समीना खालिद गुर्की का कहना था कि मसला कश्मीर इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। उन्होंने कहा कि आइंदा इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत को मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। हल्का NA 124 के इलाके कलंदरपुरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। उधर वाड़ा सत्तार शाह में पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन और PP 145 से उम्मीदवार हाजी इमदाद हुसैन के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन, PP 145 से उम्मीदवार हाजी इमदाद हुसैन, मलिक आशिक, बिल्ला काउंसलर, इकबाल अंजुम, गुलाम हुसैन, सूफी तुफैल, मोहम्मद जुल्फ़िकार और हाजी लतीफ़ समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। एतजाज एहसन ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कई ममालिक के साथ बिजली के मुआहदे किए, मगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बरसरे इक़्तिदार आकर उनको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि NA 124 से मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले गुज़श्ता उम्मीदवारों ने इलाके के मसाइल को हल करने की बजाय उनमें इजाफा किया है, जबकि पीपल्स पार्टी गरीब आवाम की फलाह के मंसूबे जारी रखेगी। हाजी इमदाद हुसैन ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने अपील की कि अवाम इलेक्शन में तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएं।
जबकि वाड़ा सतार शाह में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग में मोहम्मद अशरफ, नवीद गुल, मोहम्मद अशरफ, शेख शौकत, सिद्दीक गुल, मियां काशिफ, शेख जाहिद और रिफत बीबी समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए एतजाज एहसन का कहना था कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद वो लाहौर रिंग रोड पर मोटरसाइकिलों को भी दाखिले की इजाजत देंगे, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया जाएगा। इस मौके पर हाजी इमदाद हुसैन का कहना था कि वो कामयाब होकर इलाके की तरक्की और मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा बेगम कुलसूम नवाज ने हल्का PP 140 की यूनियन काउंसिल 80 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। उधर मरियम नवाज ने अपने वालिद मियां नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के हवाले से हल्का NA 120 में मसरूफ दिन गुजारा, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि 11 मई को अवाम मुल्क की बका की खातिर वोट डालेंगे। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी कौम के सामने है। इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में PP 140 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार माजिद जहूर और PP 139 से उम्मीदवार बिलाल यासीन समेत किसी काबिल जिक्र रहनुमा ने शिरकत नहीं की। बेगम कुलसूम नवाज के हमरा मैमूना शाहीन, मिसेज आलिया, रोबीना भट्ट, नादरा और बिल्किस बीबी भी मौजूद थीं। बेगम कुलसूम नवाज ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी कौम की उम्मीदें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक मरतबा फिर मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन देखना चाहते हैं। उधर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कॉर्नर मीटिंग, रैली और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाया। नासिर बाग के सामने वाक़ हल्का NA 120 के इंतखाबी दफ्तर में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में हाजी तलत, सैफ खान, ख्वाजा सलमान, महबूब भट्ट, फहद चौधरी, साके मुमताज, मिसेज अता मानिका, शकीला लुकमान, नजमा मुजफ्फर और राबिया नुसरत समेत दीगर मर्दो खवातीन मौजूद थे। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि कारवान हक चल पड़ा है। खवातीन वर्कर्स इलेक्शन के आखिरी रोज तक डोर टू डोर जाकर वोटर्स में आगाही पैदा करें। उन्होंने कहा कि NA 120 का इलाका टाइगर का इलाका है और अब इस खित्ते को भी शेर बनाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ दें। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अनाड़ी खिलाड़ी शेर को ललकार रहे हैं, शेर की एक धाड़ से सब भाग जाएंगे। कॉर्नर मीटिंग के बाद मरियम नवाज की क़यादत में रैली निकाली गई। दूसरी जानिब मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मियां हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का कहना था कि पार्टी की कारकर्दगी कौम के सामने है। दौरे आमरीत हो या जमहूरियत, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लॉन्ग मार्च किया और नून लीग की जिद्दोजहद के नतीजे में ही आज परवेज मुशर्रफ के टहरे में हैं। मुशर्रफ का फैसला अब कौम और अदालत ने करना है। इस मौके पर NA 120 से अवामी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जाहिद भट्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने, जबकि PP 154 से तहरीक इंसाफ के रहनुमा आसिफ रजा बेग ने मुस्लिम लीग नून के ज़ईम कादरी की हिमायत का ऐलान किया। यहाँ एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि मुगलपुरा का इलाका है ड्राई पोर्ट, जहां मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ है और 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम में हवाई फायरिंग हुई है। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और ग्लास फेंके गए हैं। रोहेल असगर अपना मुख्तसर सा जो है वो खिताब करके वहां से रवाना हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे एजाज वसीम बाकरी से। एजाज वसीम बाकरी बताएगा, मुगलपुरा ड्राई पोर्ट में मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ जिसमें 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम हो गया, क्या वजह पेश आई थी कि उन दोनों के दरमियान तसादम हुआ? जी, ये साबिक MP हाजी अल्लाह रखा और जो मुस्लिम लीग नून के NA 124 से उम्मीदवार हैं शेख रोहेल असगर, इन लोगों के एजाज में एक जलसा मुनक्किद किया गया था मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर। इस जलसे में जो PP 140 से उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद वहीद, उनको वहां पर दावत नहीं दी गई थी। हालांकि मलिक वहीद का दफ्तर जो है वो थोड़ा सा करीब ही था। तो ये शेख रोहेल असगर खिताब कर रहे थे तो इस दौरान मलिक वहीद के हामियों ने आकर जलसा गाह के अंदर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए मलिक वहीद के। तो उस पर पोस्टर जब हाजी अल्लाह रखा के हिमायतियों ने वो नीचे गिरा दिए तो इस पर दोनों ग्रुपों में शदीद किस्म की लड़ाई शुरू हो गई और कुर्सियां चल गईं और शेख रोहेल असगर को अपना खिताब मुख्तसर करके स्टेज छोड़ना पड़ा। जबकि जो जलसे के जो पंडाल भरा हुआ था तकरीबन 1,500 से 2,000 वहाँ पर जो लोग थे वो भी फौरी तौर पर वहाँ से चले गए और पहले तो कुर्सियाँ चली और गिलास एक दूसरे को मारे गए। वहाँ पे भी कुछ कारकुन जख्मी हुए। उसके बाद हवाई फायरिंग की गई और पुलिस को वहाँ तलब किया गया और इलाके और ड्राई पोर्ट से बाहर निकलने का जो रास्ता था वो वहाँ के जो मकामी नौजवान थे जो उस वक्त मुश्तैल थे, उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया और मीडिया और हाजी अल्लाह रखा और शेख रोहेल असगर की जब गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी तो उनको भी काफी मुश्किल हुई और उसके बाद इलाके की लाइट बंद कर दी गई तो लोग अंधेरे में दीवारें फैलान कर जलसा गाह से जान बचाकर वहाँ से भागे। जी, एजाज बाकरी बताएगा कि इस मौका पर दोनों ग्रुपों के हामियों में कोई जख्मी तो नहीं हुआ?
जख्मी कुर्सियां लगने और गिलास लगने से हुए हैं। फायरिंग, हवाई फायरिंग हो रही थी इस दौरान तो कहीं हुआ। उसके बाद पुलिस को भी वहां पर तलब कर लिया गया। हालांकि बहुत बड़ा जलसा था, सिक्योरिटी के बहुत ही नाक़िस इंतजाम थे। और ये जो जलसा था, मैं ये बताता चलूं कि हाजी अल्लाह रखा को PP 146 से टिकट नहीं दिया गया, तो हाजी अल्लाह रखा ने ये जलसा उन लोगों के लिए रखा था जो 5 साल तक उनके साथ काम करते रहे हैं। तो इसमें मलिक मोहम्मद वहीद को वहां पर नहीं दावत दी गई थी इस जलसे में। हालांकि उनका दफ्तर बहुत करीब था, तो उनके जो हाजी अल्लाह रखा के भी कारकुन नाराज थे, वो भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत से अपनी तकरीर में ये कहते रहे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को उनको टिकट देना चाहिए था। जबकि जो मलिक वहीद के हामी थे वो वहाँ उनके हक में जब उन्होंने नारेबाजी की और पोस्टर लगाना शुरू कर दिया, तो इस दौरान दोनों ग्रुपों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई। ये मार कुटाई हुई और जो खाने के लिए वहाँ पर जो देगें और जो प्लेटें हैं वहाँ पर रखी गई थी, हत्ता कि जो देगों से जो सालन निकालने के लिए जो चम्मच थे वो भी एक दूसरे के सर में मारे गए। उसके बाद कुर्सियां चल गई और गिलास और बोतलें भी चलती रहीं काफी देर तक। पुलिस उस वक्त पहुंची जब इलाके में लाइटें बंद करके लोगों को जलसा गाह से निकालने के लिए लाइटें बंद की गई, तो लोग दीवारें फलांग कर जलसा गाह से निकले। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। एजाज, बाकी इस जलसे की वजह तस्मिया क्या थी? क्या ये जलसा जो है इंतखाबी जलसा था या फिर हाजी अल्लाह रखा को फेयरवेल दी जा रही थी? फेयरवेल हाजी अल्लाह रखा की तरफ से उन अपने हिमायतियों को दी जा रही थी जो हाजी अल्लाह रखा के साथ काम करते रहे। और गुज़श्ता रोज भी हमने एक ऐसा इवेंट कवर किया था जिसमें मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने मलिक मोहम्मद वहीद की आइंदा इंतखाबात में हिमायत ना करने का ऐलान किया था। तो बुनियादी तौर पर ये जो कट था उन लोगों का था जो अल्लाह रखा के साथ थे और मलिक मोहम्मद वहीद को टिकट दिए जाने पर नाराज कारकुनों का एक कट था। लेकिन इन लोगों ने अपनी तकरीरों में शेख रुहेल असगर को नेशनल असम्बली पर वोट देने का ऐलान किया, जबकि सूबाई असम्बली पर इन्होंने कहा कि हम मलिक मोहम्मद वहीद को वोट नहीं देंगे। ये अल्लाह रखा के हामियों का जलसा था, तो उसमें मलिक मोहम्मद वहीद के जो लोग थे वो आए और उन्होंने वहां आकर पोस्टर लगाए, तो इस पर लड़ाई हुई है। बुनियादी तौर पर ये जो जलसा मुनक्किद किया गया था ये शेख रुहेल असगर के एजाज में किया गया था, लेकिन उनको अपनी तकरीर मुख्तसर करके स्टेज छोड़ना पड़ा। एजाज, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? पुलिस सर्च कर रही है, क्योंकि पुलिस के जो 2 जवान वहां पर तैनात थे उनको भी वहां से भागना पड़ा, क्योंकि जिस तरह की शदीद लड़ाई हो गई थी और हवाई फायरिंग होना शुरू हो गई। और उसके बाद इलाके की लाइट भी बंद कर दी गई, क्योंकि डाईपोर्ट का जो इलाका है वहां पर रेलवे के मुलाजमीन बड़ी तादाद में रहते हैं और इर्द गिर्द जो है वो रेलवे की वर्कशॉप्स हैं। तो वहां पे क्योंकि लाइट जाने से जो लोग थे बच निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि जिनकी वहां पर तलाश की जा रही थी या जो जिन नौजवानों ने डंडे उठाए हुए थे और मेन सड़क ब्लॉक कर रखी थी, उनसे भी लाइट जाने से लोगों को मदद मिली। जबकि पुलिस को लाइट जाने से जो वहां पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये हंगामा किया है उनकी तलाश में भी मुश्किल पेश आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद थे, आगाह कर रहे थे मुगलपुरा ड्राईपोर्ट के इलाके में मुस्लिम लीग के 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाले तसादुम के हवाले से। नाज़रीन, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं वो मनाज़िर है कि जहाँ मुस्लिम लीग के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ और एजाज वसीम बाकरी इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। शेख रुहेल के एहसास में ये जलसा मुनाकिद किया गया था और लीगी कारकुनान ने इस जलसे में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया और मलिक वहीद की तस्वीर फाड़ने पर ये तसादुम हुआ है मुगलपुरा ड्राईपोर्ट में, जहां पर मुस्लिम लीग नून का जलसा किया जा रहा था। बुलेटिन का हिस्सा बनेगी मजीद आम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने इंतखाबात में कामयाबी के लिए शहरियों के दर पर जाना शुरू कर दिया है, जबकि शहर में जलसों कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइजर शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है कि पंजाब में जानबूझकर बिजली बहरान पैदा किया जा रहा है। हल्का PP 144 में वाक़े दर्स बड़े मियाँ में मुनक्कदा मीटिंग में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की रहनुमा ज़ेबुन निसा, फौजिया रफीक, रमजान बीबी, इज्जत खान खटक और हैदर शाह ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि अवाम को मुस्लिम लीग नून से दूर करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत पंजाब में बिजली का बहरान पैदा किया जा रहा है। PP 149 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मशहूद अहमद ने महर नज़ीर पार्क में दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर राना मशहूद अहमद ने बंद रोड के इलाकों का दौरा किया। महर नज़ीर पार्क में खवातीन की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें अब्बास सयाल, मलक ज़ीशान, मुनव्वर बीबी, दीना बीबी, नादिया भट्ट और सलमा बीबी समेत इलाके की खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। राना मशहूद अहमद ने कहा कि खवातीन घर घर जाकर मुस्लिम लीग नून के लिए वोट मांगें। PP 151 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद तौसीफ शाह ने हाल ही में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले आज़ाद उम्मीदवार
ارشد عمران سلیری سے مسلم ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر PP 151 کے صدر ملک وحید، حبیب الرحمان، سید حمید اللہ اور محمد رضوان بھی موجود تھے۔ ارشد عمران سلیری نے سید توصیف شاہ کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی جیت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ PP 143 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری شہباز کے دفتر میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ بلال روڈ پر ہونے والی کارنر میٹنگ میں میاں بلال، غفار چودھری، زاہد علی، ملک امانت، سہیل چودھری، وجاہت ملک، میاں ظفر سمیت دیگر کارکنوں نے شرکت کی۔ چودھری شہباز نے کارکنوں کو انتخابی مہم تیز کرنے اور حلقے میں انتخابی دفاتر کھولنے کی ہدایت کی۔ حلقہ PP 151 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سید توصیف شاہ نے اقبال ٹاؤن کالی کوٹھی کے علاقہ میں گھر گھر جا کر ووٹ کی درخواست کی۔ سید توصیف شاہ PP زون 151 کے صدر ملک وحید، حبیب اللہ، محمد منیر اور اویس یوسف کے ہمراہ کالی کوٹھی اقبال ٹاؤن کے علاقہ میں درجنوں گھروں میں گئے اور رہائشیوں میں پمفلٹس بھی تقسیم کیے۔ سید توصیف شاہ نے کہا کہ حکومت پنجاب کی 5 سالہ پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ عوام 11 مئی کو شیر کے نشان پر مہر لگانے کے لیے بےتاب ہیں۔ سبزہ زار B بلاک میں مسلم لیگ نون کی جانب سے NA 121 اور PP 150 کے امیدوار مہر اشتیاق نے اپنے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر مہر اشتیاق کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ حلقہ NA 121 اور PP 150 کی طرح ملک بھر میں مسلم لیگ نون کی فتح ہوگی۔ PP 160 کے علاقے ہنجروال میں مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایک دوسرے سے رابطوں کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ اجلاس میں نون لیگ PP 160 کے سینئر نائب صدر منظور حسین کھوکھر، ملک عرفان رحمت، ملک ارشد، ملک کاشف، فضل رسول گجر، اصغر علی جٹ، محمد اشفاق، عظمت خان، عمر فاروق، ملک عابد حسین بارہ، عمر فاروق اور دیگر کارکنوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہو ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ PP 149 سے مسلم لیگ کاف کے امیدوار حبیب اللہ بھٹی کے اعزاز میں کرسچن برادری کی جانب سے کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ یوسف نگر بند روڈ میں ہونے والی اس کارنر میٹنگ میں کاف لیگ کے صوبائی امیدوار حبیب اللہ، لال مسیح، چنن مسیح اور بابر شفیع سمیت مسیحی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حبیب اللہ بھٹی کا کہنا تھا کہ وہ اس یونین کونسل کے ناظم رہ چکے ہیں اور علاقے کی بہتری کے لیے ریکارڈ کام کرائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب حکمران اس علاقے کو سیلاب زدہ قرار دے کر ترقیاتی کام کرانے سے انکاری تھے، تب انہوں نے اس دور میں 80% علاقے میں نئی سڑکیں بنوائی تھیں۔ تحریک انصاف نے صوبائی دارالحکومت میں اپنی انتخابی مہم کو مزید تیز کر دیا ہے، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا۔ حلقہ NA 123 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عاطف چودھری اور PP 144 سے میاں حامد معراج نے کراؤن ہوٹل میں GT روڈ کے تاجروں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انجمن تاجران GT روڈ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد اشرف، پرویز ربانی، ذوالفقار احمد، محمد شفیق، مہر محمد اصغر اور غلام مصطفیٰ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر تاجروں نے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ PP 152 کی UC 98 مکہ کالونی سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے PTI کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ڈاکٹر مراد راز سے ملاقات کی اور تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ ملاقات میں PTI سے مصطفیٰ خان، جمشید نیاز، جبکہ PPP سے شیخ عبد الغفار، محمد فرید اوان، اشرف بٹ، حاجی محمد لطیف، محمد عارف بھٹی، FM جویا، ماسٹر حبیب اللہ اور محمد ظہور گجر شامل تھے۔ مراد راز نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو PTI جوائن کرنے پر مبارکباد پیش کی اور حلقہ کے تمام مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ حلقہ PP 152 سے تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر مراد راز نے NA 126 کے امیدوار شفقت محمود کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن F بلاک میں ویمن ونگ کے عہدیداران کے ساتھ کارنر میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ماڈل ٹاؤن ویمن ونگ کی صدر عظما کاردار، جنرل سیکرٹری نصرت مظفر، جلیلہ اجمل، صوفیہ سہیل، مس سیمی، آسما خان اور کمر پنی سمیت دیگر خواتین موجود تھیں۔ مراد راز نے کہا کہ خواتین 11 مئی کو اپنے ملک اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے 2 سے 3 گھنٹے نکالیں اور بلے پر مہر لگائیں۔ NA 126 سے تحریک انصاف کے امیدوار شفقت محمود مون مارکیٹ اقبال ٹاؤن میں دکانوں پر گئے اور دکانداروں سے ووٹ کی درخواست کی۔ شفقت محمود نے دکانداروں اور گاہکوں میں پمفلٹس بھی تقسیم کیے۔ سٹی 42 سے بات کرتے ہوئے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ لوگوں میں تحریک انصاف کے لیے پائے جانے والا جوش و خروش دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تبدیلی آئے گی نہیں، آ چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے PP 150 کے امیدوار مہر واجد علی نے ڈور ٹو ڈور کمپین کا آغاز کر دیا۔ PTI کے امیدوار مہر واجد نے ڈھولن وال بازار میں گھر گھر جا کر اپنی کمپین کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارکنوں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مہر واجد کا کہنا تھا کہ عمران خان کا پیغام گھر گھر تک پہنچے گا اور 11 مئی کو ایک نیا پاکستان سامنے آئے گا۔
PP 153 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर सियाल के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी के 9 अरकान ने भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। नेशनल वर्कर्स पार्टी के रहनुमा बाजी शमीम अख्तर और प्रवीण अख्तर, मरियम बीबी, पीपल्स पार्टी के रुकन फजल करीम फरीदी, समाजी कारकुन मियां जफर इकबाल, नून लीग के कारकुनान मुश्ताक अहमद, मेहर अमानत और दीगर पार्टियों के वर्कर्स के वफ्द ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर सियाल से पीको रोड पर उनके इंतखाबी दफ्तर में मुलाकात की और उनकी भरपूर हिमायत, इंतखाबी मुहिम चलाने और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। शब्बीर सियाल ने कहा कि इलेक्शन में कामयाब होकर तहरीक इंसाफ मुल्क में एक निज़ाम तालीम और एक निसाब को यकीनी बनाएगी ताकि मुआशरे से तबकाती फर्क और नाइंसाफी का खात्मा हो सके। इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में PP 140 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार माजिद ज़हूर और PP 139 से उम्मीदवार बिलाल यासीन समेत किसी काबिल जिक्र रहनुमा ने शिरकत नहीं की। बेगम कलसूम नवाज के हमरा मैमूना शाहीन, मिसेज आलिया रोबीना भट्ट, नादरा और बिल्किस बीबी भी मौजूद थीं। बेगम कलसूम नवाज ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी कौम की उम्मीदें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं। साबिक वज़ीर आज़म एक मरतबा फिर मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन देखना चाहते हैं। उधर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कॉर्नर मीटिंग, रैली और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाया। नासिर बाग के सामने वाक़े हल्का NA 120 के इंतखाबी दफ्तर में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। 60 के इलाके नवाब टाउन में मियां जान मोहम्मद रोड पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के उम्मीदवार ज़हूर अहमद भट्टू ने कहा है कि पाकिस्तान को 2 खानदानों ने यकमान बना रखा है। उधर हल्का PP 150 से MQM के उम्मीदवार रफाकत अली बाला जट ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। नवाब टाउन में जान मियां मोहम्मद रोड पर मुनाकिदा कॉर्नर मीटिंग के दौरान मलिक बशारत अली बिल्ला, हाफिज फारूक गिलानी, मोहसिन अब्बासी, अमजद हुसैन और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर अंजुमन ताजरात जान मोहम्मद रोड के सदर मोहसिन अब्बासी ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार ज़हूर अहमद भट्टू को हिमायत का यकीन दिलाया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए NA 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार ज़हूर अहमद भट्टू ने कहा कि अवाम तराजू के निशान पर मोहर लगाएं, ये इंसाफ की अलामत है। उधर हल्का PP 150 से MQM के उम्मीदवार रफाकत अली बाला जट ने 60 फुट रोड पर इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार रफाकत अली बाला जट ने 60 फुट रोड क्रिश्चियन कॉलोनी में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर MQM के कारकुनान और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। उधर हल्का NA 125 से आज़ाद उम्मीदवार हाकिम अली भट्टी और PP 155 से फैसल हाकिम अली भट्टी ने इंतखाबी पैनल के हमरा डिफेंस मोड़ पर कॉर्नर मीटिंग की। मीटिंग में हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। हाकिम अली भट्टी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि साबिक अवामी नुमाइंदों ने वोट हासिल करने के बाद हल्के को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब लोग इन चेहरों को पहचान चुके हैं और उन्हें वोट की ताकत से शिकस्त देकर आज़ाद ग्रुप को कामयाब बनाएंगे। PP 153 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रमजान सिद्दीक भट्टी ने सितारा कॉलोनी चुंगी अमर सिद्धू में लीगी खवातीन वर्कर्स के साथ कॉर्नर मीटिंग की और कच्चा कमाहा रोड पर इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। सितारा कॉलोनी चुंगी अमर सिद्धू में मुनाकिदा मीटिंग में रिफत यास्मीन, बिल्किस नाज, समीना इलियास, आमना गुल समेत नून लीगी खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई और उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार रमजान सिद्दीक भट्टी की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में घर घर चलाने और उनको कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून PP 153 शफकत पांदा भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान ने अंदरून लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के नायब सदर सादिया सैफ की क़यादत में रैली निकाली। अंदरून भाटी गेट में सादिया सैफ के घर से शुरू होने वाली रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। रैली की क़यादत सादिया सैफ ने की। रैली में शरीक खवातीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी की। रैली बाजार हकीमा तहसील बाजार मोहल्ला सामिया से होती हुई गली खारी खुई में अख्तिताम पसीर हुई। PP 144 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाहिद अली शाह ने कहा है कि वो इंतखाबात में कामयाब होकर हल्के के गरीब आवाम के लिए सरकारी अस्पताल बनाएंगे। शालामार टाउन में पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग हुई जिसमें पार्टी रहनुमा मियां इकबाल, सैयद हसनैन शाह, मलिक जाफर मुनीर आवान, मलिक अफजाल, मियां सईद, सैयद फयाज हुसैन और सैयद इरफान हुसैन मौजूद थे। कॉर्नर मीटिंग से हल्का PP 144 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाहिद अली शाह, NA 123 से उम्मीदवार अजीजुर रहमान चंद ने खिताब किया। सैयद जाहिद अली शाह का कहना था कि हल्का PP 144 के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत से करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर कराए गए, लेकिन हल्के में फंड्स को खर्च ही नहीं किया गया, जो हल्के के अवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात में कामयाब होकर हल्के के अवाम के साथ इंसाफ करेंगे। गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से वजीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور بقا جمہوری نظام کے تسلسل سے مربوط ہے۔ جمہوری نظام کا استحکام ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک میں تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، جو خوشائند ہے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ کمیونٹی میڈیسن کے زیر اہتمام نیبراسکا یونیورسٹی امریکہ کے پروفیسر ڈیوڈ سمتھ اور مسز جیم بلیئر سمتھ نے ریسرچ کی اہمیت پر خصوصی لیکچر دیا، جبکہ الراضی ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام میڈیکل کانفرنس منعقد کی گئی۔ KEMU کے یونیورسٹی آڈیٹوریم میں ہونے والے لیکچر میں ہیڈ آف کمیونٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سائرہ افضل، ڈاکٹر MN تبسم، ڈاکٹر محبوب عالم پاشا، ڈاکٹر فریحہ اور MBBS کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ لیکچر کے دوران طلبہ و طالبات کی جانب سے پروجیکٹس بھی پیش کیے گئے۔ امریکن لیکچرارز نے کہا کہ میڈیکل کے شعبے میں ریسرچ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے طلبہ و طالبات کو اس طرف خصوصی توجہ دینے کی تلقین کی۔ ادھر الراضی ہیلتھ کیئر کے ذریعے تمام میڈیکل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ اور ان کے علاج سے متعلق تجاویز پیش کی گئی۔ PC ہوٹل کے کوہ نور ہال میں منعقدہ میڈیکل کانفرنس میں شرکاء نے ہڈیوں کے امراض، خواتین کی بیماریوں اور کھیل کے دوران ہونے والی انجریز سمیت دیگر بیماریوں سے بچاؤ اور ان کے علاج سے متعلق تجاویز پیش کی۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ صارف عدالت نے ناقص کوالٹی کے جوتے اور کپڑے تبدیل نہ کرنے پر میسر زری اینڈ میر واپلا ٹاؤن کے مالک کو ہرجانے کی ادائیگی کا حکم دے دیا ہے۔ صارف عدالت میں واپلا ٹاؤن کے رہائشی ضمیر الحسن نے میسر زری اینڈ میر کے خلاف 25,000 روپے ہرجانے کا دعوے میں موقف اختیار کیا ہے کہ اس نے دکان سے جوگرز، پینٹ اور شرٹ خریدی جو کہ استعمال کے بعد ناقص نکلے۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال رہی آپ جان سکیں گے سٹی کرائم میں۔ رائے کے علاقے گنج شریف میں زمین کے تنازع پر نوجوان نے فائرنگ کر کے کزن کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق گنج شریف کے رہائشی 28 سالہ محبوب عارف کا اپنی کزن اللہ رکھا سے زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ منگل کو دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی، جس پر اللہ رکھا نے تیش میں آ کر فائرنگ کر دی، جس سے محبوب عارف شدید زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے جمع کروانے کے بعد ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اور اب ایک نظر غیر ملکی کرنسی ریٹس پر۔ سٹی 42 میں بلیٹن کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی صفات۔